मार्केट डेली लगातार गिरता ही जा रहा है और दिन ब दिन सभी लोगों के पोर्टफोलियो में लॉस ही दिख रहा है। इनफैक्ट आज तो निफ्टी 50 लगभग 1.5% गिर गया और स्मॉल कैप और मिड कैप की तो बात ही छोड़ो। स्मॉल कैप 3% गिरा और मिड कैप 2.5%। अब इस मोमेंट पर बहुत सारे इन्वेस्टर डर चुके होंगे और बहुत सारों ने तो एग्जिट भी ले लिया होगा। तो आपको क्या करना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन कौन सा होगा, उस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो लोग डर रहे हैं उनको बस मैं एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। देखो ये चार्ट निफ्टी 50 का है और यहाँ पर एक बार 2021 के चार्ट पर गौर करो। 2021 में भी सेम टू सेम कुछ ऐसा ही करेक्शन आया था जहां पर मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो गया था और लगातार 1-1.5% का करेक्शन देखने को मिल रहा था। इस मोमेंट पर भी मार्केट से बहुत सारे लोग डर कर एग्जिट कर गए और आज आप देख लो करीब 15-16 हजार से मार्केट सीधा 24,000 पर जाकर रुका। तो एक्चुअली में अब ये 24,000 से मार्केट गिर क्यों रहा है? क्योंकि आमतौर पर मार्केट जब गिरते हैं जब मान लो या तो देश में कोई इकोनॉमिकल दिक्कत चल रही हो या फिर महामारी आ गई हो कोई या बाढ़ वगैरह। लेकिन एज सच हमारे देश के फाइनेंशियल अभी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो देश के इकोनॉमिकल हालत में अभी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम दूसरे देश को भी देखें और अगर हम दूसरी बड़ी इकोनॉमीज को भी देखें, अब उन देशों में भी अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना ही अभी किन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो इंडियन मार्केट में इतनी करेक्शन आ क्यों रही है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में इस टाइम फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए जब आप लोग पिछले एक महीने का डाटा देखोगे तो पिछले एक महीने में 1 लाख करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। क्योंकि आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर तो एसआईपी में ज्यादा से ज्यादा कितना रुपए लगा देंगे? 5,000, 10,000, ज्यादा से ज्यादा 25,000। लेकिन जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं इन लोगों का लाखों करोड़ रुपए मार्केट में लगा रहता है और जब ये लोग मार्केट से एग्जिट लेते हैं तो मार्केट में करेक्शन आती ही है, जो कि इस टाइम आ भी रही है। अब देखो फॉरेन इन्वेस्टर तो बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस मोमेंट पर आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सीधा सीधा आंसर है, अगर इंडियन इकोनॉमी में अभी कोई दिक्कत है ही नहीं और सभी कंपनीज के फाइनेंशियल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो बल्कि पास्ट रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जिन भी लोगों ने मार्केट करेक्शन के टाइम पे इन्वेस्ट किया है वही एट द एंड मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर निकले हैं। क्योंकि करेक्शन के टाइम में आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो आपको उतने ही सेम पैसे में डबल ट्रिपल यूनिट मिल जाएंगी, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल मान लो 1 करोड़ का 20 साल में पूरा होना था, वो अराउंड 15 से 16 साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन वो पूरा तभी होगा जब आप लोग ऐसी गिरी हुई मार्केट में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। और एक बार जब आपका 20 साल वाला गोल 15 साल में पूरा हो गया तो अराउंड 18% के रिटर्न के हिसाब से 4 सालों में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो 15 साल में मान लो आपने 1 करोड़ रुपए बना लिया तो अगले 4 साल में वो अमाउंट 2 करोड़ का हो जाएगा। तो अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आए हो तो आपका अराउंड डबल कॉर्पस बन जाएगा, वो भी सिर्फ करेक्शन के टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर। तो मैं पर्सनली अपनी एसआईपी के अमाउंट बढ़ाने वाला हूँ जिससे मेरे को ज्यादा यूनिट मिलेंगी। और बल्कि अगर मेरे पास लमसम पैसा होता मैं तो इस मोमेंट पर लमसम पैसा भी इन्वेस्ट कर देता। इस मोमेंट पर मेरे पास बड़ा लमसम अमाउंट है नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जब आप लोग लमसम इन्वेस्ट करोगे तो एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट गोल उस फंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने फालतू में फोमो में आकर कोई भी ऐसा वैसा फंड उठा लिया तो आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट भी गिर सकती है। और हम लोग म्यूचुअल फंड में इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आता नहीं है। हमें डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आता तो हम क्यों फालतू में म्यूचुअल फंड कंपनीज को एक्सपेंस रेशियो देते। लेकिन हाल फिलहाल में दिक्कत यह है कि मार्केट में इस टाइम स्टॉक से ज्यादा म्यूचुअल फंड हो चुके हैं, तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना काफी जरूरी है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें म्यूचुअल फंड्स की मैंने सारी बेसिक डिटेल्स को कवर किया कि कैसे आप लोगों को एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। इस पीडीएफ की लिंक मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वाली लिंक पर क्लिक कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूंगा डेफिनेटली इस पीडीएफ को पढ़ो, क्योंकि किसी की भी वीडियो देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो, पहले खुद थोड़ी सी नॉलेज ले लो, उससे आप लोगों को अच्छी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि आप लोगों को किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर हाँ, रही बात लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो आप लोगों को लमसम इन्वेस्टमेंट टुकड़ों में करनी है। ऐसा मत करना कि एक ही बारी में पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। जैसे जैसे मार्केट गिरता रहेगा तो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहो। जैसे मान लो 1 लाख रुपए का कॉर्पस है तो 15 से 20,000 रुपए जब मार्केट करेक्ट होता रहेगा तो इन्वेस्ट करते रहो, क्योंकि ऐसा कोई भी हिंट नहीं मिल रहा कि यहाँ से मार्केट भाग जाएगी ऊपर। तो धीरे धीरे लमसम इन्वेस्ट करो जिससे आप लोग उस जे कर्व में इन्वेस्ट करोगे और आपका रिटर्न एवरेज आउट हो जाएगा। और हाँ, अगर किसी फंड में एसआईपी चल रही है तो मेरा मानना तो यही है कि अभी आप लोगों को एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो। और अगर एसआईपी का अमाउंट अभी बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम पुराने वाले लोड्स मत बेचो। हाँ, वो बात अलग है, इस टाइम सबको टेंशन हो रही है मार्केट में, क्योंकि डेली मार्केट में लॉस दिख रहा है और सबके पोर्टफोलियो में लॉस दिखता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो कि आप लोगों ने किस फंड में इन्वेस्ट किया है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाई है। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप खुद से एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। लिंक इसकी मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो।